आज हम बात करेंगे ओवर पॉपुलेशन के बारे में, मतलब बढ़ती जनसंख्या। सुनने में तो ये एक छोटा सा शब्द लग रहा होगा, लेकिन यह हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहा है। बात करें इंसानों की तो लगभग 775.28 करोड़ इंसान मौजूद है पृथ्वी पर, जिसमें से 138 करोड़ तो हमारे भारत में ही मौजूद हैं। देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ओवर पॉपुलेशन किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक साबित हो रही है, और साथ ही में ओवर पॉपुलेशन होने के कुछ मुख्य कारण, और अंत में जानेंगे कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए। यह बात तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। तो ओवर पॉपुलेशन होने के कारण हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और धरती से नेचुरल रिसोर्सेज निकालने की प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी होगी, जिस कारण भविष्य में हमें इन चीज़ों की कमी होगी। और कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है, जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं उस प्रकार आने वाले 50 सालों में यह पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। आज के वक्त की बात करें तो बिना फॉसिल फ्यूल के और बिना नेचुरल रिसोर्सेज के जीवन जीना असंभव है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉसिल फ्यूल और नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में और बिजली उत्पन्न करने में, और नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हमें कई तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ओवर पॉपुलेशन कितनी बड़ी समस्या है। यह बात तो रही रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन से हमारी पृथ्वी पर पॉल्यूशन किस प्रकार बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि पॉल्यूशन तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, उससे होता है। हम कहाँ करते हैं पॉल्यूशन? लेकिन आपको बता दूं, पॉल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इंसानों द्वारा ही किया जा रहा है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ज़्यादातर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भारी मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं। साथ ही में ओवर पॉपुलेशन होने के कारण सड़कों पर व्हीकल बढ़ते ही जा रहे हैं और गाड़ियों से भी निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। यह बात तो हम कर चुके हैं। बढ़ती डिमांड तो बढ़ती सप्लाई, जिस कारण हर फील्ड में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओवर पॉपुलेशन होने के कारण हर चीज़ की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बात करें हम एग्रीकल्चर की तो लगातार साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, जिसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ऐसा करने से मिट्टी प्रदूषित होती है और साथ ही में जंगलों को भी काटा जा रहा है। उस जगह को फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ियों से फर्नीचर, पेपर बनाने का कारोबार भी किया जाता है। हमारा दूसरा सवाल आता है कि ओवर पॉपुलेशन होने के कौन कौन से कारण हैं। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है इलिटरेट अबाउट सेक्स लाइफ। बात करें हमारे भारत की तो 55 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, जिन्हें फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो जैसे प्लानों के बारे में कुछ पता नहीं होता। साथ ही में कम पढ़े होने के कारण कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, पिल्स, कंडोम जैसी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। आपको बता दें, यह सब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में काम आते हैं। साथ ही में हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के वक्त बिना किसी हानि के डिलीवरी कराई जा सकती है। बात करें पहले की तो आधुनिक उपकरण और विज्ञान न होने के कारण अक्सर डिलीवरी के वक्त माँ या बच्चे में से एक न एक की डेथ हो जाती थी। अंत में कुछ और भी कारण हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर एडवांस होना, डेथ रेट डिक्लाइन होना। अब लास्ट सवाल आता है कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सरकार लगातार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक अभियान भी चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी तो शादी के बाद फैमिली प्लानिंग करेगी। और साथ ही में बाल विवाह पर सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार लोगों को भी जागरूक कर रही है और अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कंडोम इत्यादि के बारे में उन्हें बता रही है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब लड़की पढ़ जाती है
तो वह फैमिली प्लानिंग ज़रूर करती है। और आप कितना सहमत हैं मेरी बात से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।